वेरी गुड आफ्टरनून नहीं, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर थेरोटिकल है, तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है दैट इज़ दी ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जो उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2। कॉमन ऑक्सीडेशन +2 है, बट बहुत सारे जो आपके मेटल्स हैं वो एम्बिगियस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, हाँ हाँ, ओके। तो जैसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज डैश +8। ओके, +8 किसका है, OS का। ऑलराइट, और उसके बाद आपके 3D का हाईएस्ट स्टेट कौन सा है, +7, एंड कौन दिखाता है वो, Mn। ऑलराइट, तो ऐसे अलग 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 एम्बिगियस ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, बट जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके डी ब्लॉक का वो क्या है, +2। ऑलराइट, अब डिपेंडिंग अपॉन कलर कौन सा, अभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा है फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ऑलराइट, सबसे पहला कौन सा है आपका, नो नो नो, सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सा है, कॉस्मिक रेस। ओके, फर्स्ट इज योर कॉस्मिक रेस, देन गामा, देन एक्स, फिर यूवी, फिर IR, देन माइक्रो, देन रेडियो। एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका है, कॉस्मिक रेस का। ओके, और वेवलेंथ, रेडियो वेव। कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका है, कॉस्मिक का। ओके, ज़्यादा एनर्जी, वेवलेंथ कम, एनर्जी सबसे कम रेडियो वेव्स का, और ये क्या बोलते हैं, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। राइट, तो ये चीज़ें डिपेंडिंग अपॉन वेव नंबर वगैरह भी आपने वो फार्मूला पढ़ा होगा। तो अगर हम हमारे केमिस्ट्री में कलर कंपाउंड किससे बोलते हैं, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वही तो ज़्यादा इंटेंस कलर का होगा। ऑलराइट, है ना। तो कुछ कुछ के आपके नाम याद आपको पता है, जैसे क्रोमियम +3 कौन से कलर का होता है, ग्रीन। ओके, Fe+3 रेड इज ब्राउन। ओके, Cu+2 ब्लू। ओके, तो ऐसे अलग अलग कलर आप करते हो। ठीक है, इसमें पूरे चैप्टर में डी ब्लॉक में से 2 कंपाउंड में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ योर पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 और KMnO4। ठीक है, उनके जो रिएक्शंस है एज इट इज़ आपको देख लेने हैं। ठीक है, वैसे मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल। ठीक है, फिर कलर। ओके, कलर किस वजह से होता है, डी ट्रांजिशन, और हमने कोऑर्डिनेशन में देखा है चार्ज ट्रांसफ़र। ओके, किससे किससे, लिगैंड LMCT और दूसरा MLCT। ऑलराइट, ठीक है, चलो। तो ये कलर का है, ये आपके रेंजेस है अलग अलग अलग। ओके, यूवी रीजन आपका 400 से कम होता है, बाकी जितने भी आपके कलर दिखते हैं। ओके, तो ये उस चीज़ का वेवलेंथ एब्जॉर्ब है, किसका ज़्यादा है, कौन से कलर का। ठीक है, और ये रेड है तो ब्लू ग्रीन क्यों दिख रहा है आपको, ये एक अब्जॉर्ब है, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, बनाया था ना हमने वैगॉन व्हील वाला। ऑलराइट, ठीक है, चलो। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 12 का पेपर देखा था आपने, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सुनो। राइट द फॉर्मूला ऑफ EAN, Z - X + Y। ठीक है, CuNH3 6⁻³ कॉम्प्लेक्स में, इसमें से कौन सा MCQ आ रहा है आपको, फर्स्ट आपका हुआ नहीं है, सेकंड आपका हुआ नहीं है, थर्ड, फोर्थ कर सकते हो, फोर्थ इसका भी है, ये ΔNG बता सकते हो इसमें सल्फर में, -2। वेरी गुड अमोघ। 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर, ये ग्रीन केमिस्ट्री का है।
इसमें 2 आंसर करेक्ट है, नैनो ट्यूब और नैनो रॉड। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका नहीं हुआ है तो ये नहीं आएगा, ये तो बता सकते हो। बोर्ड में इसने, बोर्ड वालों ने में 2 आंसर करेक्ट किया हुआ है, ए और सी। ओके, मल्टीपल चॉइस नहीं है, बट ये करते हैं ना, जो मॉडरेटर्स वगैरह हैं वो डिफेंड करते हैं क्वेश्चन। बोर्ड ने 2 ऑप्शन करेक्ट किया हुआ है, ए और सी। नेक्स्ट, 9th 10th 9th वाला इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 10th वाला इस ये इसका IUPAC अमाइन का हुआ किया है ना आपने IUPAC, फिर ये भी बना सकते हो आप 1 मार्क्स का। क्लेमेंसन रिएक्शन चालू किया है क्या? ठीक है, IUPAC ऑफ आइसोप्रीन, ये आपका काइनेटिक्स का क्वेश्चन 4th वाला। आइसोप्रीन इज आइसोप्रोपाइल अमाइन, कॉमन नेम से दे रेवास। 4th आपका 4th क्वेश्चन काइनेटिक्स का देख लो। अच्छा मुझे बताओ 7th वाले का आंसर, डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट, जो आज के लेक्चर में आप कर लोगे। फिर ये तो कर सकते हो, 2 मार्क्स का, सो इजी क्वेश्चन। क्या नहीं, अरे एटॉमिसिटी क्या है ऑक्सीजन की? एटॉमिसिटी क्या है ऑक्सीजन की? 2, इट्स डायटोमिक। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक, नेचर ऑफ हाइड्राइड, पानी ना, ऑक्सीजन पानी तो बनाता है हाइड्राइड में, H2O, नेचर क्या है उसका? क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा फेमिलियर है, आयोनाइजेशन आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 10 भी तुम लिख ही सकते हो, सुक्रोज का। अच्छा ये बता सकते हो क्या क्वेश्चन नंबर 13 किया होगा अगर आपने? एंटी मार्कोनिफ पढ़ा कुछ? तो पेरोक्साइड है, ये तो एंटी मार्कोनिफ है। HOH कहाँ है? OH है कहाँ? अरे इधर OH किधर है? HBr है। हाँ पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिफ रोल। हाँ पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिफ होता है। छोड़ो, रोजेनमैन, गेटरमैन, कॉच, ये बहुत इजी है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D डी ब्लॉक का। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, अरे स्ट्रक्चर बनाना है। फिर रिमेंबर मैंने आपको ट्रिक दिया था, अगर H2 है तो S में 2 और वो थाया है तो बस एक S आ जाएगा। हाँ वही थायो है तो एक S आ जाएगा, बस 3 मार्क्स फ्री में मिले आपको। फिर ये किया है ना आपने, है ना, H प्लस मिलेगा तो आपको, आप ये करते हो PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। ओके, वेरी इजी। एटम इकोनॉमी नहीं हुआ है। पेप्टाइड बॉन्ड आपका क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट वन बता सकते हो आप? नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, मुझे वो बता दो बस। नहीं किया अभी तक? हाँ पिक्रिक एसिड तो किया तो है। क्वेश्चन नंबर 20 भी रॉन्ग हो गया है क्वेश्चन, तो +2 क्रेडिट मिला है सबको, बिकॉज वो अंडरस्टूडेबल था। बट अभी क्या बोलते हैं, बच्चे डिफेंड करते हैं ना, तो देखो M+2 का आप निकाल सकते हो अभी, जो मैं आपको बता रहा था। अभी एटॉमिक नंबर 26 है, 26 से 2 गया तो क्या बचेगा? 24। ठीक है, 24 का आप निकाल सकते हो। गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आप करोगे, ठीक है, या कर भी सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है। ये देखो, चलो अभी फटाफट है ना इस पे रिएक्शंस पे जाते हैं। ओके,
तो फटाफट ये सारे रिएक्शंस आपको गर्ल्स दो ही कंपाउंड है आपके डीएनए ब्लॉक में। फर्स्ट इज, तो सबसे पहले आपने ये किया है ना लैब में, क्या बोलते हैं इसको, टाइट्रेशन, ठीक है। टाइट्रेशन किया हुआ है ना, ब्यूरेट से आप क्या डालते हो, रिएजेंट डालते हो और नीचे से आप कॉनिकल फ्लास्क शेक करते हो कंटिन्यूसली एंड देन यू गेट एंड पॉइंट, ओके, एन इक्विवेलेंस पॉइंट। तो यही है, आई विल शो यू हाउ दिस वर्क। सबसे पहले प्रिपरेशन बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं हम, KMnO4। क्या बना रहे हैं, KMnO4। व्हाट इज द नेम ऑफ KMnO4? पोटेशियम पर मैग्नेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर पर्पल, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या ले लिया हमने, MnO2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। उसमें डाल दिया बेस, कौन सा बेस डाल दिया, KOH, ओके। उसमें डाल दिया बहुत सारा ऑक्सीजन गैस, क्या बनाया उसने, एक इंटरमीडिएट बनाया है, दैट इज़ K2MnO4, ओके। वो K2MnO4 आप ये वाले बेस से भी बना सकते हो। ये दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH, ऑलराइट। तो ये दोनों बेस से आप ये बना सकते हो। उसके बाद आप इसमें क्या डालोगे, क्लोरीन गैस डालोगे, यू विल गेट व्हाट, KMnO4, ठीक है। उसी में आप H2O और O3 इज ओजोन का फॉर्मल चार्ज, ओके। ओजोन डाला है आपने, आपको क्या मिल रहा है, KMnO4। अगेन वहाँ पर आप इसके प्रिपरेशन में भी कर सकते हो। ये एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में आप क्या डाल रहे हो, H2SO4, ओके। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4? 6 नहीं, +6, ओके। तो एसिडिक मीडियम में डालोगे आपको क्या मिलेगा, KMnO4, MnO2, नीचे का एरो मतलब प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इसका नाम पोटेशियम सल्फेट, ओके। उसी में इसमें अगर इतने मोल में आप पानी और कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है, फाइन। तो इसमें आप ये डालोगे तो भी आपको KMnO4 मिल सकता है, Cl2 डालोगे तो भी आपको KMnO4 मिल सकता है। अब दूसरा है, अगर आप हीट करते हो, देखो ये इंपॉर्टेंट है, KMnO4 को अगर आप हीट करोगे कितने डिग्री सेल्सियस पे, 200, ठीक है। तो आपको काला काला क्या मिलेगा, K2MnO4, ओके। व्हाट इज़ द नेम ऑफ K2MnO4? डाई, व्हाट डाई, मोहित आगे आ जा, वित्यु आजा आजा आगे आजा। अच्छा एक सेकेंड, हरे से काला कब होता है, बता, हरे से काला कब होता है, जैसे बता, हरे से काला कब होगा, कितने डिग्री पे, ठीक है। ओके, आपने ओके तो आपने काला कर दिया MnO2 and O2, ऑलराइट। अभी इसमें से रेड हॉट देखा है कभी, रेड हॉट, हाँ है, अरे हाँ नहीं वो नहीं, रेड हॉट होते हुए देखा है कभी आपने, मतलब व्हेन यू आर हीटिंग एनी सब्सटेंस और वो एकदम जैसे ये जलाते हैं ना, कांच बनाते, कभी देखा है, तो वही तो रेड हॉट होता है, ठीक, हाँ हाँ यस। तो उसको इसको इतना जलाना है ताकि वो क्या बन जाए, रेड हॉट, ओके। एंड दैट रेड हॉट इज योर K2MnO3, ऑलराइट। अभी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, MnO4 इज टू माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट, देवज let him do, black boy, ठीक है, 7, यस। इसका 7 है, Fe+2 को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, रेड्यूस कर रहा है,
हाँ, और Mn खुद क्या हो रहा है, रेड्यूस, ठीक है। तो इस टाइट्रेशन के माध्यम से बताता हूँ मैं आपको ये MnO4 is to minus +7 H2O2 is हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H प्लस इज हाइड्रोजन किससे ले गए आप, हाइड्राइड से, अच्छा। अरे हाइड्राइड होता है मैंने ये नहीं लगाया, हाइड्राइड होता है H माइनस, ओके, पानी से H प्लस आ जाएगा। इसको अभी IAS घोषित करो। H प्लस इज योर एसिड, और वो किसी एसिड से आएगा ना, पानी से कैसे आएगा, ये है H प्लस इज योर एसिड, ठीक है। तो H प्लस किसी एसिड से आएगा। नेम एनी डाई बेसिक एसिड, मोहित सर। अरे थोड़ा उसको मामा बनाने दो ना। ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई टेट्रा, क्या पता, डायमर में हो जाएगा ना, ठीक है। चलो जूम इन, देखो समझो, एसिडिक मीडियम है MnO4, ओके, Fe+2, ओके। आगे आजा बेटा, आगे आ, वो बेंच तुझे बुला रहा है। हाँ, मत आगे आगे, ये इसके ही नखरे रहते हैं, ओके। Fe+, देखो अभी एक्चुअली कंपाउंड में समझो क्या होगा। आप ऊपर ले लोगे क्या, ब्यूरेट में KMnO4, क्या लोगे, टाइट्रेशन किया है ना कभी, तो ऊपर आप ब्यूरेट में क्या ले लोगे, KMnO4, ठीक है। नीचे कॉनिकल फ्लास्क में Fe+2 है, तो समझो आपने ले लिया, क्या लेगे तुम, Fe+2 का सॉल्ट, ठीक है। तो FeCl2 ले सकते हो, है ना, FeSO4 ले सकते हो, ऑलराइट। हमें डिटेक्ट क्या, हमें करना क्या है, Fe+2 को क्या बनाना है, +3, ओके। उसमें क्या डालोगे आप, एसिड डालोगे, क्या डालोगे, तो वो एसिडिक मीडियम में आ जाएगा। क्या लिया है आपने इसमें, ये कोनिकल फ्लास्क है आपका, इसमें क्या लिया है आपने, MnO4 नहीं लिया, FeCl2 का सॉल्ट ले लिया। इसमें से क्या जनरेट हुआ, Fe+2, ऑलराइट। इसमें आपने डाल दिया, क्या डाला, एसिड, क्या डाल दिया, एसिड, उसको क्या किया, मिक्स, ठीक है। और अभी ऊपर से क्या डालोगे, ब्यूरेट में क्या है आपका, KMnO4 या फिर MnO4-, ऑलराइट। तो ऐसे आ जाएगा ना ये। ये चिड़िया का नाम सुना है, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है सर, ये जो सॉल्यूशन है दैट इज कलरलेस, क्या है, तो ये इसमें जाएगा, Fe+3 भी बन जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कब पता नहीं चलेगा, जब तक आप इंडिकेटर नहीं डाल रहे हो, बिकॉज आप अपने नेकेड आई से क्या देख सकते हो, कलर, है ना, आप अपने नेकेड आई से क्या देख सकते हो, कलर, ऑलराइट। तो इसलिए किसकी ज़रूरत होती है, इंडिकेटर की, ऑलराइट, ठीक है। तो दैट इज़ द रिएक्शन। अभी इसमें मुझे बताओ क्या होगा, अगेन आपने लिया है, अभी आप क्या ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है इसमें, सेकंड वाले में ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, और KMnO4 खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, ऑलराइट। सिमिलरली यहाँ पर ये वो क्या, हम इसका MnO4 का देख रहे हैं, ठीक है। MnO4 बिकॉज उसी का बढ़ रहा है ना, MnO4 - H2S गैस सूंघा है कभी लैब में, ओके, फाइन। एंड अवर बॉडी सिक्रीट्स ऑल्सो H2S गैस, ओके। MnO4 - and H2S, okay, what is the name of H2S,
हाइड्रोजन सल्फाइड. ओके, इट इज़ अ गैस, है ना? ओके ओके. तो अभी आगे जाके आप पढ़ने वाले हो. ऑक्सीजन की फैमिली के नाम बताओ. ओ, इधर ओ होता तो ये क्या होता? लिक्विड होता. एस आ गया तो ये क्या हो गया है? तो दिस इज द एनामलस बिहेवियर ऑफ दैट फैमिली. ठीक है, समझे? वाई 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 वाई. वो सीखेंगे बात. हाँ, वो मैं पूछ रहा हूँ. देखो, थोड़ा सा सोचो ना, थोड़ा सा, ज़्यादा मत सोचो, थोड़ा सा सोचो ना, क्या हो सकता है? समथिंग. देखो, एक लेटर दे देता हूँ मैं. एच चालू होता है, वो कॉन्सेप्ट का नाम. एच से चालू होता है वो कॉन्सेप्ट का नाम, जो एक में होता है दूसरे में नहीं होता. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना. सल्फर इज नॉट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो इसमें नहीं होता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं कभी कभी बोर्ड में. ठीक है, चलो, तो ये भी हो गया एमएन का. ऑलराइट. इन अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम मतलब इन अल्कलाइन मीडियम. ठीक है, ये पूरा चला जाएगा किससे? इससे ना. ठीक है, चलो. KMnO4 में बेस डाल दिया आपने. क्या डाल दिया? तो ये तो अभी आपने ऊपर किया. क्या बनता है आपका? K2MnO4. ठीक है, K2MnO4 में आपने पानी डाल दिया तो क्या बनेगा? MnO2. ठीक है, KMnO4 में पानी और एल्कलीन डाला तो क्या बना? मतलब वही तो है, दोनों साथ में डाला है आपने, है ना? MnO2. MnO4 में सिर्फ पानी डाला तो क्या बना? MnO2. ऑलराइट. तो ये सारे रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए. ठीक है, तो चलो अच्छा, एक लास्ट बाकी है, न्यूट्रल मीडियम. न्यूट्रल मीडियम में आपने 2 सॉल्ट लिया है, पानी डाला है, विथ रिस्पेक्ट टू ZnO क्या मिला है आपको? MnO2. ठीक है, ऑलराइट. चलो फटाफट रिएक्शन लिख लो. ओनली रिएक्शंस. यस, डन. ऑलराइट, चलो. ठीक है ठीक है, ये अल्कलाइन बाकी होगा ना. किया ना हमने, अभी तो किया. हाँ, वी भी किया. Zn+2 Zn अभी किया. ठीक है, देख लो दोस्त. KMnO4 MnSO4 इज ए न्यूट्रल सॉल्ट. ऑलराइट. और इसमें पानी डाला आपने विद रिस्पेक्ट टू Zn, तो बस यू आर गेटिंग MnO2. दैट्स इट. तो अभी इसमें आप इसमें से कोई भी सॉल्ट डालोगे आपको इससे ये मिलेगा. ठीक है, एंड ऑल आर इन न्यूट्रल मीडियम. एसिडिफाइड KMnO4 में, जो कि एसिडिफाइड KMnO4 कौन से कलर का होता है? ब्लैक बॉय, कैन आई हैव योर अटेंशन? कैन आई हैव योर अटेंशन? थैंक यू सो मच, वी आर ग्लैड. एसिडिफाइड KMnO4 में कौन से कलर का होता है? बस फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पल. H2S डालोगे. ओके, वो डायलॉग है ना राहुल गांधी का, आलू डालोगे क्या मिलेगा? सोना. SO2 डालोगे क्या मिलेगा? SO4. ओके, NO2 डालोगे आयरन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सो. ठीक है, फाइन. ऑलराइट. ओके, न्यूट्रल या वीक एल्कलाइन में Br माइनस आयन रहेगा तो वो क्या बन जाएगा आपका? इसका नाम क्या है BrO3 माइनस का? BrO3, ब्रोमेट. I माइनस नाम H2O3 थाई सल्फेट है, ये आपका ये बन गया है सल्फेट.
Mn+2 MnO2, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ से बनेगा क्या आपका MnO2 एंड फॉलोड बाय दिस, ठीक है। वैसे भी इधर, चलो फटाफट ये बना लो। डन। देखो एक क्वेश्चन आप कर पाते हो क्या, बोलूं बोलूं? अ सॉल्यूशन व्हेन सब्जेक्टेड टू, लिखो मत, सुनो बस। अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम व्हेन सब्जेक्टेड टू एसिडिफाइड KMnO4 gives white precipitate. Which of the following anions may be present in the solution? Cl minus, I minus, CH3COO minus, SO4 raised to 2 minus। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस पूछेंगे इसमें, ठीक है। FeOCr2O3, इसको आप बोलते हो, ये कोई एक और है, आई थिंक पायरोलिसाइट और है ये, आई विल गिव यू द नेम, ओके। पायरोलिसाइट और को आपने किस में डाला है, Na2CO3। Na2CO3 इज़ सोडियम कार्बोनेट, उसमें ऑक्सीजन से आपने उसको रोस्ट किया, ठीक है, तो आपको क्या मिला, सोडियम क्रोमेट, ऑलराइट। सोडियम क्रोमेट फॉलोड बाय आयरन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोडियम क्रोमेट में आपने क्या डाला है, H2SO4, ओके, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, ओके। उसमें उससे आपको क्या मिला है, सोडियम क्रोमेट, ओके, एरोस्टेबल, ठीक है। एरिथ्रोथीरियो कर लिया आपने, ठीक है, चलो। तो सोडियम क्रोमेट मिला है आपको। सोडियम क्रोमेट को आप पोटेशियम के सॉल्ट में डालोगे तो मिल जाएगा आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ऑलराइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा है आपने, देखा है ना, कौन किसको रिप्लेस नहीं कर सकता, नीचे वाला ऊपर को कर सकता है, ऊपर वाला नीचे को कर सकता है, ठीक है, फाइन, ऑल राइट, ओके। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट, SO3 एंड CrO3 दोनों ही एसिडिक है, आइसोमॉर्फस है, CrO4 रेज टू 2 माइनस, SO4 रेज टू 2 माइनस, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये आपके ऐसे स्ट्रक्चर है, बट आपको सिर्फ पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। सो इसके अभी प्रॉपर्टीज़ है, इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। सिमिलरली KMnO4 भी, वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑलराइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद क्या हो जाएगा वो, ठीक है। और उसके यूजेस है, ये कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर का, कौन से कलर का, ऑरेंज, ठीक है। इस ये लिखने से पहले आई एम मेकिंग यू राइट वन पॉइंट, वो लिखो, नाम डाल दो पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक लाइन लिखो, प्रिपरेशन द क्रोमाइट और CHROMITE, द क्रोमाइट और is roasted with किससे रोस्ट किया था आपने, सोडियम कार्बोनेट। तो जो ओर लिया था वो ओर का नाम है क्रोमाइट ओर, तो ये याद रखो कि कौन से ओर से खुलता है ये, मतलब रोस्ट होता है। प्लस सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, in reverberatory furnace, REVERBERATORY, furnace, FURNANCE, furnace, मैं फर्नांस बोलता हूँ। और
आपने जहाँ KMnO4 लिखा है वो ओर का नाम है, लिखो पायरोलिसाइट ओर। KMnO4 जहाँ पे आपने स्टार्ट किया है उसमें एक लाइन लिखो प्रिपरेशन में, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेल नोन सॉल्ट ऑफ, this is most important and well known salt of permanganic, PERMANGANIC acid, prepared from pyrolusite, pyro, PYRO, pyrolusite, PYROLUSITE, ओके। और नहीं, बाद में पोटेशियम सॉल्ट डाल के उसको K2Cr2 करते हैं, वहाँ पे बनता नहीं है ना। सोडियम सॉल्ट मोल्ड में ज़्यादा बनता है वैसे। चलो यूजेस लिख लो बस फटाफट। क्यों करोगे ना आप भी? ये डाई करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको अपने बाल ऑरेंज करने हैं करते हैं। फूड कलर जैसा यूज़ करते हैं ये। इट एक्ट एज अ फूड कलर। मैं भेज दूंगा वो आपको। अच्छा ये देख लो पहले, ऑल द गाइस एंड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके 12th स्टैंडर्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, ठीक है। और ये पूछते भी है, देखो क्या लिया है उधर हमने, NaCl। क्या लिया है? NaCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, कलर क्या होगा इसका? ऑरेंज, ठीक है, लाइट ऑरेंज, ओके, भगवा कलर, ठीक है। प्लस H2SO4, आ गया इधर आ। H2SO4 क्या है? एसिड, ठीक है। तो आपको मिल रहा है ये, क्या मिल रहा है? क्रोमाइल क्लोराइड, ओके। आगे जाके आप ऑर्गेनिक में ये वाला रिएक्शन पढ़ने वाले हो, स्टीफन रिडक्शन, ठीक है। तो स्टीफन रिडक्शन में आप ये वाला कैटलिस्ट यूज करते हो, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। बनता कैसे है वो? NaCl, पोटेशियम डाइक्रोमेट, H2SO4, you will get chromyl chloride, that is CrO2Cl2, okay, as a red vapor। उसी में अगर आप NaOH डाल देंगे तो क्या मिलेगा? Na2CrO4, which is which color? Yellow, okay। बस write this chromyl chloride test। साथ में क्या पिकनिक है क्या? सर मेरा लिख के हो गया था तो मैं वो कर रहा था। तुम लोग ज्यादा ओवर स्मार्ट करते हो, तुम लोग को ना एडवांस से फर्स्ट में डालने वाली हो। दे रहा हूँ, ये हो जाने के बाद लिख लिया आपने? सर वो 3 यस, डन, लिख लिया, ठीक है। आई डू अंडरस्टैंड दैट दिस चैप्टर इज मतलब थेरोटिकल
एंड रीडेबल। तो अरे वो पूरा रिएक्टर नहीं होना चाहिए। ये क्रोमाइल क्लोराइड के साथ स्टीफन रिडक्शन है, जिसमें वो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम, ये क्रोमाइल क्लोराइड दैट यू विल डू इन ऑर्गेनिक। स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है या फिर रिएक्ट क्रोमाइल क्लोराइड के साथ पूरे सोल्यूशन में ही आप अगर आप NaOH डालोगे तो ये एक्सट्रैक्ट होगा, NaCrO4 पूरे सोल्यूशन में ही डालेंगे ना हम। ड्रंक एंड ड्राइवर टेस्ट, आई सेंड यू अ वीडियो, वो चेक करते हैं, वो जो कभी किया है ड्रंक एंड ड्राइव, ठीक है। तो आपने वो पिक्चर देखा होगा ना, पिक्चर्स में तो देखा होगा ड्रंक एंड ड्राइव का, वो टेस्ट करते हैं मुंह में डाल के, ठीक है। तो जो अल्कोहल होता है C2H5OH, ओके, C2H5OH इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। C2H5 is oxidize और reduce। अभी उसमें आपके ड्रंक एंड ड्राइव जो टेस्ट होता है ना, उसमें से पतले लेयर फिल्टर ये होता है ना अपना, हाथ किससे पूछते हैं हम, टिश्यू पेपर जैसा पतला सा लेयर जैसा ऑरेंज कलर का आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का लेयर होता है, ओके, जिसमें अगर अल्कोहल के फ्यूम्स डालते हैं, ओके, तो वो ऑक्सीडाइज होके आपको क्या देता है, दूसरा कुछ कलर देता है जो पी 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 बजने लगता है वो ट्यून में, ठीक है। तो दैट इज द रिएक्शन। हाँ तो पता ही होगा ना, ठीक है। इफ आई गेट द वीडियो आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है। ढूंढना पड़ेगा ना, ब्रेक के बाद, ब्रेक में आई विल सर्च, ठीक है। सर उससे बच कैसे सकते हाँ बचना कैसे? बचना कैसा है, बेंजीन पी लो तो माउथ न्यूट्रल हो जाएगा। तो मरेंगे नहीं ना? मर जाएंगे अरे तो फिर क्या मतलब? तो ठीक है। दूध पिएंगे। या तो कुछ एसिडिक ये खा लो, सिट्रिक एसिड, नींबू पानी। तो एसिड प्लस अल्कोहल विल गिव यू एस्टर। ये कलर चेंज होता है आपका, पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन जाता है +7 से +3, ओके। और जब ये बनता है तो वो आवाज़ें आती है जो बीप आएगा, ओके, दैट इज़ ग्रीन इन कलर, दैट यू आर अल्कोहलिक। हाय एवरीवन, आपने रियल लाइफ में या मूवीज में बहुत बार देखा होगा कि जब भी किसी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को चेक करना होता है कि जो ड्राइवर हैं उन्होंने ड्रिंक की है या फिर नहीं, तो वो एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट। बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में। पर्सन को बोला जाता है कि आपको एक डीप ब्रीथ लेके एक्सेल करना है। जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर फिल्ड अप होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जैसे ही जो पर्सन है वो एक्सेल करेगा, अल्कोहल के अंदर एक मेजर अमाउंट प्रेजेंट होती है इथेनॉल की। सो जैसे ही इथेनॉल जाएगा इन कांटेक्ट विद पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो वहाँ पे एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। इथेनॉल कन्वर्ट होगा ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड में, और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है जो कि ऑरेंज कलर का है वो रिड्यूस हो जाएगा क्रोमियम सल्फेट में विच इज ऑफ ग्रीन कलर। तो अगर कलर चेंज होता है ऑरेंज टू ग्रीन, दैट मीन्स पर्सन ने ड्रिंक की हुई है। फ्यूम्स होता है ना, जब तक वो दिख रहा है ना तो यू विल गेट दैट बीप। जब तक वो फ्यूम्स होता है, आप ऐसे थूकते थोड़ी हो उसके अंदर, ओके, वो फ्यूम्स आता है ना, तो वो आपके माउथ के अंदर तक या फिर नाक के आसपास रखेंगे। बिकॉज आप जब उस आपने बहुत अमाउंट ऑफ वो लिया हुआ है ना, समझो ये बेवड़ा है, ठीक है, ये ठीक है, नॉट यू, okay, he is a very decent boy and very talented of our class, okay। suppose XYZ कोई भी एक अल्कोहलिक है,
क्या है, अल्कोहलिक। तो उसके अंदर से अल्कोहल ही निकलेगा ना, फ्यूम्स में, उसके रग रग में क्या होगा, अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल के फ्यूम्स जा रहे हैं, वो फ्यूम्स जब तक वो पोटेशियम डाइक्रोमेट को मिलेंगे तब वो अपना कलर कन्वर्ट करेगा ना वापस से। हाँ, जब आपने हटा दिया उसको फ्यूम्स नहीं मिल रहा है तो वो क्यों ग्रीन कलर दिखाएगा, दैट वो फिर हो कुछ एनालॉग से वो लोग कन्वर्ट करते होंगे ऑक्सीजन लेवल से समथिंग। ओके, आई वुड हैव टू सी दैट। हाँ, तो मैं आपको ये रिएक्शन बता रहा था। सबसे अच्छी बात है पियो ही मत, ठीक है। एनीवेज, तो ये ऑरेंज कलर का होता है आपका क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो अभी अगर आप टाइट्रेशन करोगे, ठीक है, टाइट्रेशन आपने किया है लैब में, ऊपर मैम डार्क पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ऊपर ब्यूरेट में क्या ले लोगे, KMnO4, क्या लोगे, नीचे लिया है आपने कॉनिकल फ्लास्क में ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, क्या किसको रिड्यूस करने वाला है या ऑक्सीडाइज करने वाला है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो Mn अभी +7 में है, नीचे Mn किस में आ जाएगा, +2 में, ठीक है। आप 12th में जब जाओगे, ओके, तो सबसे पहला टाइट्रेशन आप यही वाला करने वाले हो, दैट इज़ KMnO4 का। दूसरा आप करोगे FAS का, वो सारे आपके करिकुलम में है, ठीक है। अभी तो आप एसिड बेस करते हो, राइट, NaOH और NaOH और HCl। दिस इज हाउ यू डू योर टाइट्रेशन। ये KMnO4 है ऊपर और नीचे ऑक्सैलिक एसिड है, ओके, ठीक है। एट द एंड यू गेट दिस लाइट पिंक कलर, ठीक है। लाइट पिंक इज ओनली अलाउड, डार्क पिंक नहीं है। अभी ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का टाइट्रेशन है, ओके, जिससे कलर क्या चेंज हो जाएगा, ऑरेंज से ग्रीन। ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, अल्कोहल। नाउ पे अटेंशन, लास्ट कम्स योर F ब्लॉक एलिमेंट। F ब्लॉक के नाम आपको पता है ना, पता है ना, लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स। पे अटेंशन, Ce is your सीरियम, प्लास्मोडियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, फिर क्या है, टर्बियम। ये आपको मेनोमिक्स बताया था मैंने शायद आपको। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूरोप गया था, TB डायरिया हो गया, अरे टमाटर येलो ब्लू, थोड़ा पापड़ यू नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखने हैं, दीज आर योर लैंथेनाइड्स, दीज आर योर एक्टेनाइड्स, ऑलराइट, ठीक है। तो चलो फिर इस पर आ जाओ वापस, लैंथेनाइड्स एंड ऑक्टेनाइड्स। तो ऑब्वियसली डी ब्लॉक का क्या था आपका कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है आपके, डी में, तो F का क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, F में, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, n-1 d raised to 1 to 10 ns2 और n-2 f raised to 1 to 14, ओके। डी ब्लॉक में, सॉरी लैंथेनाइड में 4f में जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक्टेनाइड में 5f में, ठीक है। लैंथेनाइड में सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है, वहाँ पे मेजरली सारे ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंस बिटवीन है कुछ, ऑलराइट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता ही है, लिख सकते हो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, पक्का, श्योर। श्योर, सी दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर एक्टेनाइड। इसमें जो डार्क किए हुए हैं उसमें ही थोड़ा सा ये है वैलेंस, इसमें भी हाफ फिल्ड फुल फिल्ड का कॉन्सेप्ट आता है, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। दिस इज योर लैंथेनाइड का
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलोड बाय ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, ठीक है। 14 का हाफ, 14 का हाफ, 7 का नहीं, 7, ऑलराइट। तो इसीलिए गैडोलिनियम जो है वो गैडोलिनियम एंड गिटरीबियम, ठीक है, वो दिखाते हैं आपके ऑब्जर्व्ड एंड ये, ठीक है। ये कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो अपार्ट फ्रॉम दैट ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो, तो ये सिर्फ लिख लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पार्ट। टॉपिक डाल दो लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, पेज छोड़ दो चाहिए तो एक, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना दोनों का, सेम एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट ऑल रिमेन्स द सेम। आपने वहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन देखा था, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी हमने देखा है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब बाकी के जब हम ऐसे ऐसे आते हैं तो साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, ठीक है। H2O कंप्लीट ऑक्टेट, BCl3 PCl5 इन एक्सपांडेड ऑक्टेट, फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल बोलो, लुईस एसिड, BCl3 BF3 बनाना बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद हो गया लुईस थ्योरी के बाद VBT में क्या किया आपने, SS ओवरलैप, H2 मॉलिक्यूल, SS ओवरलैप, HF SP F2 CH4 हाइब्रिडाइजेशन, SP3 NH3 हाइब्रिडाइजेशन, शेप और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ NH3 इज molecular geometry and electronic geometry। तो मुझे बताओ, ठीक है, ट्रायगोनल पिरामिडल, ओके, उसका कौन सा ज्योमेट्री है? ट्रायगोनल पिरामिडल NH3 का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री? डिफरेंस क्या है पीटूंगा मैं अभी, देखो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में आपको इलेक्ट्रॉन कंसिडर करना है, ओके। ट्रायगोनल पिरामिडल, ठीक है। SF6 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0, वैलेंस बॉन्डेड 12 है। SF6 एग्जाम्पल ऑफ एक्सपांडेड इनकम्प्लीट एक्सपांडेड, ठीक है। एनी टू मॉलिक्यूल विच हैव्स कंप्लीट ऑक्टेट थ्योरी। पानी के बाद, अरे पानी का नीचे वाला ले लो, H2S, से क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। उसके बाद VBT में आएंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन में sp2 sp3 ओके, CH211 CH2 का हाइब्रिडाइजेशन, sp2, ओके। एल्काइन का एक एक्साइड स्टेट में ये ज़रूर क्या आ जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा आपके पास, sp2, ऑलराइट। AlCl3 बनाना बॉन्ड बना सकता है क्या? AlCl3 बनाना बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं, बनाने को बना सकता है पर उसका बनता नहीं है प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि उसका जो ये है ना, क्या बोलते हैं, साइज़ बड़ा है ना उसके, बोरॉन से बड़ा है ना उसका साइज़ एल्यूमिनियम का। बनता है, बनाना बनेगा बट प्रॉपर नहीं बनेगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की बात आ जाती है। उसके बाद और क्या VBT में और क्या है? VBT तो होने दो पहले। VSEPR, ओके। VSEPR में क्या किया आपने? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। PCl5 का शेप सीसॉ कैसे होगा? सीसॉ नहीं है वो, TBP में आपने मिया ले किया है। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है वो बताओ। वो पता है बेटा, बट कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? मिया ले इज नॉट अ कॉन्सेप्ट नेम ना।
बेंड्स रूल, ठीक है, बेंड्स रूल। और वो इसमें साथ होता है ना, व्हाट इज द ये हाइब्रिडाइजेशन है, इसके ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल का बेंड रूल चेंज हो जाता है, राइट। उसके बाद और क्या है? SF4 सीसॉ, ठीक है। फिर H2O2 ओपन बुक स्ट्रक्चर, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद और MOT में आपको सिर्फ देखना है 14 से ज़्यादा 14 से कम, ठीक है। मैंने आपको टांग वाला बताया था। सर वो CO to CO प्लस वाला एक्सेप्शन बता दो। 14 से कम है, ज़्यादा है अगर, तो आपका पाई नीचे रहता है और सिग्मा ऊपर होता है, तो हाँ बस। और क्या है? और उसमें आपको 14 तक ही ये 20 तक ही है इलेक्ट्रॉन्स के, तो आपको उतने ही भरने हैं, ऑलराइट। 3 होता है 2.5 2 वैसा। 0.5 से कम हो जाता है। O2 विल बी, इसके आप पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकाल सकते हो। O2 इज पैरामैग्नेटिक, ऑलराइट, ठीक है। He2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पता है ना? इनका ये एग्जिस्टिंग है नहीं है, कैसे पता? अब इससे करना पड़ेगा ना हमें। He इज 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, नॉन एग्जिस्टिंग। Li प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 1, ओके। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s1, ठीक है, ऑलराइट। ये नीचे और ऊपर होता है ना हमारा। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है? बॉन्डिंग, और वो एंटी बॉन्डिंग ऊपर गया ना। हाँ, तो सिग्मा स्टार 1s में आएगा, सिग्मा 1s स्टार में 1 आएगा। 2 और 1 ना, 3, ऑलराइट। तो 2 माइनस 1 1 डिवाइड बाय आधा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0.5 हो गया। और क्या है? अब मिसलेनियस कंसेप्ट कर लेना। डाइपोल मोमेंट 2 बोला तो 5 मिनट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है ना अपना म्यू का, एक दूसरे को वो काट देते हैं। मुझे बताओ, CO2 इज योर पोलर नॉन पोलर? नॉन पोलर, बिकॉज वो एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। बट SO2 वाई वाई, बिकॉज लोन पैर आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएंगे? बेंड, ठीक है। तो यही तो आपका VACPR है, ठीक है। और OF2 H2O पोलर, NH3 CH4 क्लोरोफॉर्म CCl होता है। CCl4 होता है। 3 होता है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म पोलर, ठीक है। हाँ पोलर। एक H है ना उसका, बस हो गया। बॉन्ड एंगल का फॉर्मूला है ना अपना, अलग अलग निकालने का, डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ऑल 90, फिर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल का हमने शेप से देखा था, ठीक है। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल इज़ 109 डिग्री। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, अगर लोन पेयर रहेगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट हो जाता है थोड़ा, ठीक है, ऑलराइट। लीनियर का बॉन्ड एंगल इज ओके।
TBP में कौन से बॉन्ड एंगल्स होते हैं? एक्शियल पे ओके, एक्शियल एंड इक्वेटोरियल वो भूलो मत, ठीक है। मुझे अगर स्ट्रक्चर बनाना है PCl3F2 बनाओ, PCl3F2 वाई बेंड्स रूल, बेंड्स रूल अप्लाई होगा इधर PCl3F2 में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर PCl3F2 इज द करेक्ट, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ड्रैगोस के कुछ वो मौलिक कंपाउंड ही है, वो याद कर लेने का, वो कुछ है ना 3 रूल है ना उसमें एटॉमिक नंबर से, और फिर मतलब P ब्लॉक का कुछ तो है, 3 रूल है उसमें। Cl3 आप कहाँ रख रहे हो उस पर डिपेंड करे। Cl आपने इक्वेटोरियल पे, Cl2 Cl कहाँ रखा है आपने, एक्शियल पे कि इक्वेटोरियल पे? हाँ, पर अभी आपके मॉलिक्यूल में बना कहाँ है, एक्शियल पे है। इक्वेटोरियल पे तो वो पोलर रहेगा, बिकॉज अगर समझो ये मॉलिक्यूल है, समझो, हाँ समझो, अगर ऐसा है तो ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है? बिकॉज ये तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे और ये काट देंगे, ठीक है। अभी मुझे बताओ पक्का वाई, वो तीनों एक दूसरे को ना काट देते 120 में। पोलैरिटी तो कर रहे हैं बेटा, ये तीनों एक दूसरे को काट देंगे, इनका 120 है ना। हाँ कौन सा ये? मैंने PCl3F2 ये तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ओके। तो कुछ डाइपोल मोमेंट बचा नहीं बचा, ओके। वैसा ही ये है Cl और Cl, तो ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट एक का 0 आ गया, नॉन पोलर। नहीं PF3Cl2, ठीक है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ला से लू साइज कम होगा बढ़ेगा, ला से लू लैंथेनम से लुटेशियम साइज बढ़ेगा घटेगा, और ऑलमोस्ट उनके साइज में फ़र्क नहीं होता। हाँ, मतलब समझो देयर आर 2 स्पीशीज, मतलब समझो ये सीरियम है और ये प्रोमीथियम है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कुछ ही फ़र्क, मतलब 0.1 0.2 का फ़र्क होगा सिर्फ, ठीक है, इनके साइज़ में, ठीक है, उनके एटॉमिक साइज़ में। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लिख लीजिए बस, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट और थर्ड। नहीं सेकंड मत लिखो, सेकंड इज ओके, अंडरस्टूडेबल। प्लीज़ ये सब याद रखो। हाँ, शॉर्ट नोट अपने हैंड, ऐसे क्या बोलते हैं, बफर नोट्स बोलते हैं ना जिसको, वैसे बना लो, जो जो चीज़ें आपको याद रखनी है। आई विल सेंड दिस टुडे टू अमोस, बस याद दिला देना मुझे। कलरलेस कब होगा? जब आपके एक भी अनपढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। जैसे 4f0, डू यू हैव अनपढ़ इलेक्ट्रॉन इन दैट? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। और 4f14, ठीक है, 4f14 में सारे पैड है ना, सारे पैड ही नहीं है। जैसे आप डी ट्रांजिशन देखा था ना आपने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ के ऊपर जाता है, दैट इज़ डी ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक में होता है FF ट्रांजिशन, ठीक है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पैड रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा ना ट्रांजिशन करने के लिए। जितना ज़्यादा ट्रांजिशन मतलब उतना इंटेंस कलर, ऑलराइट। तो अभी 4f14 है, उसमें एक भी अनपढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ट्रांजिशन होगा क्या? नहीं होगा। ट्रांजिशन ही नहीं होगा तो कलर विल बी 0, मतलब कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस। 4f1 में कलर होगा, हाँ वो कलर्ड है। 0 और 14 में बिकॉज पेयर्ड, यस, हाँ। सबसे ज़्यादा इंटेंस कलर होगा 4f7 का। उसमें चार्ज तो नहीं होता, मतलब जैसे हम लोग लिगैंड्स में करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो कलर एक्चुअली ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ना, दे आर नॉट नोन, मतलब इतने है ही नहीं लैब और ऐसे बिकते नहीं हैं, तो दे हैव नॉट स्टडीड दैट मच चार्ज ट्रांसफ़र एंड ऑल। वो नहीं हुआ है,
हुआ है पर सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया है। समझा। देन चलो, राइट दिस रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइट with halogen LnX3 with acid, it gives you H2. With nitrogen, it gives you lanthanide nitride. With water, it gives you lanthanide hydroxide. Distinguish. Distinguish, very important. Highest oxidation state, दोनों का common oxidation state is +3. Okay. Shrutik, uses देख लो. Thorium is used in atomic reactor and also in the treatment of cancer. Uranium as a nuclear fuel. Black color ore with treatment with KOH. क्या अभी रिएक्शन देखा है आपने? Is giving you dark green color. X can be MnO2, Y can be क्या है KMnO4 और Z दिया है, Z K2MnO4 नहीं हो सकता, तो थर्ड ऑप्शन नहीं है. स्टेप 1 इज ऑक्सीडेशन while second is disproponation. बट स्टेप 2 डिसप्रपोनेशन है क्या? स्टेप 2 डिसप्रपोनेशन कैसे है? अरे देखो ना, रिएक्शन लिखा है ना आपने. Y cannot be KMnO4. Y KMnO4 हो ही नहीं सकता. X can be MnO2. है रिएक्शन में, देखो डिसप्रपोनेट हुआ है. नहीं मतलब एक रिएक्शन है 3K2MnO4 + 2CO2. हाँ, सो इट्स इवन आई थिंक इट्स 4. हाँ, इट्स 4 ओनली. अभी ये फिफ्थ वाला देखो. हाँ, देखो ना लास्ट में आपको KMnO4 कहाँ मिल रहा है? देखो सिक्स्थ वाला कर सकते हो क्या? When KMnO4 is, अभी मैंने आपको बताया भी था, रिएक्शन ही देखा है आपने अभी ये वाला. When KMnO4 is added to oxalic acid, the decolorization is slow in the beginning but become instantaneous after some time because 2 या 4. आप क्या क्लिक करोगे? 2 वाले कितने हैं? 4 को हो मिला -1 और 2 को मिला +4. Mn+2 बनेगा ना +7 से +2, तभी तो वो कलर दिखेगा आपको. आपने टाइट्रेशन भी देखा है अभी, ठीक है. चलो, एक्टिनाइड में 5F आएगा ना बेटा. Xenon 54 है. 4F 14 पूरा हो गया है. 5D 1 में है. लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है आपका? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? F में नहीं जा रहा है, F फील्ड है. अरे वो 5D2 होता है, 5D2 होता है, 4F 13 होगा और फिर वो अरे ऐसे थोड़ी हो जाए. अभी आपने लैंथेनाइड किया है तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी चेंज कर सकते हैं. आपको देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है. यू वांट टू सी दिस आंसर? नाइन्थ का 1. नाइन्थ का 1 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. बिगनर बॉक्स कौन सा? ये 2 है. हाँ सॉरी, 9 का 3. एक सेकेंड, इसका एटॉमिक नंबर. हाँ एटॉमिक. अरे ये नहीं कर रहे हम, ये कर रहे हैं. ये भी 71 है. हाँ तो फिर ठीक है.